आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्टोरीज में स्वागत है। हम आपको महाराणा प्रताप की वीरता और अदम्य साहस की कहानी सुनाते हैं। कहानी आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप की वीरता और संघर्ष की गाथा भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। वे केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि स्वाभिमान, देशभक्ति और अदम्य साहस के प्रतीक थे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता रानी जयवंताबाई थीं। प्रताप को बचपन में प्यार से कीका कहा जाता था। बचपन से ही प्रताप ने विलासिता के बजाय वीरता और सैन्य प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी। उन्होंने भील आदिवासियों के साथ रहकर छापामार युद्ध और पहाड़ियों में जीवित रहने की कला सीखी। यही कारण था कि मेवाड़ की आम जनता और भील समुदाय उन्हें अपना सबसे प्रिय नेता मानते थे। प्रताप का राज्याभिषेक 1572 में हुआ, लेकिन यह कांटों भरा ताज था। उस समय दिल्ली पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। अकबर अपनी कूटनीति और शक्ति से लगभग पूरे राजपूताना को अपने अधीन कर चुका था। आमेर, मारवाड़ और बीकानेर जैसे शक्तिशाली राज्यों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन प्रताप ने स्पष्ट कर दिया, मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे घास की रोटियां ही क्यों न खानी पड़ें। 18 जून 1576 को राजस्थान की तप्त भूमि हल्दी घाटी में वो युद्ध हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। अकबर की विशाल सेना का नेतृत्व मानसिंह कर रहा था, जबकि प्रताप के पास केवल 20,000 सैनिक और भील लड़ाके थे। महाराणा की सेना का सेनापति एक पठान हकीम खान सूरी था, जो ये दर्शाता है कि ये युद्ध धर्म का नहीं, बल्कि स्वाभिमान और विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध था। युद्ध के दौरान प्रताप ने बहलोल खान पर ऐसा प्रहार किया कि उसे घोड़े समेत 2 हिस्सों में चीर दिया। प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक अपनी वफादारी के लिए अमर हो गया। घायल होने के बावजूद चेतक ने प्रताप को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए 26 फीट का नाला लांघ दिया और अंत में अपने प्राण त्याग दिए। हल्दी घाटी के बाद प्रताप ने अरावली की पहाड़ियों को अपना ठिकाना बनाया। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक चित्तौड़ वापस नहीं मिल जाता, वे सोने चांदी की थाली में नहीं खाएंगे और कोमल बिस्तर पर नहीं सोएंगे। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया जब उनके बच्चों को घास की रोटियां खानी पड़ीं। एक बार जब वनबिलाव प्रताप की बेटी के हाथ से घास की रोटी छीन ले गया तो प्रताप का हृदय विचलित हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। भामाशाह जैसे दानवीरों ने अपनी पूरी संपत्ति प्रताप को दान कर दी, जिससे सेना का पुनर्गठन संभव हो पाया। प्रताप की वीरता का एक बड़ा अध्याय दिवेर का युद्ध है। इसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। प्रताप ने छापामार युद्ध पद्धति से मुगलों के छक्के छुड़ा दिए और मेवाड़ के एक बड़े हिस्से को फिर से जीत लिया। उन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। वे अपने सैनिकों और भीलों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन करते थे। युद्ध में भी वे महिलाओं और बच्चों का सम्मान करने के सिद्धांतों का पालन करते थे। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को चावंड में हुआ। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु की खबर सुनकर अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए थे, क्योंकि वो प्रताप के चरित्र और अडिग साहस का कायल था। महाराणा प्रताप आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अन्याय के सामने झुकने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुनता है। आशा करते हैं आपको कहानी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक और मनमोहक कहानी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।